क्योंकि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। मसला यही आता है कि मोटिवेशन में सम टाइम रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। डिमॉन्स्ट्रेशन एक वो चीज है जो कि एक सॉलिड पॉइंट है जिसमें आप प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाओगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आएंगे। जब वो रिजल्ट आएंगे तो फिर आप भी उसी तरीके से उसी स्टेप्स को फॉलो करोगे ताकि आपको भी वो नजर आए। जैसे एक बच्चे को हमने फर्स्ट टाइम क्लास 9th के 10th के लैब में ले गए कि भाई आज केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का या हमने फिजिक्स का कोई प्रैक्टिकल करना है, और उसको हमने थ्योरी की बुक खोल के सामने रख दी कि ये भी काम स्टार्ट कर दो, वो उससे नहीं हो पाएगा। 100% चांस नहीं है, लेकिन 98% चांस ये है कि वो अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में फेल होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड वही टीचर पहले खुद प्रैक्टिकली उसको वो काम करके दिखाएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन देगा उसकी, तो क्या होगा कि उनका जो बच्चों का फोकस होगा वो किस चीज पे होगा, उसके स्टेप्स पे होगा। सबसे पहले इसमें क्या डाला केमिकल परफॉर्म करते हुए, क्या क्या चीजें डाली, किस तरीके से डाली, क्या उसने जो है वो अमाउंट ली, और फिर क्या रिजल्ट आया। सेम थिंग ओवर है, जब वही बच्चे, वही लोग, वही टीम आपकी प्रैक्टिकली करना शुरू करेगी, वही स्टेप्स को फॉलो करेगी जो कि उसके सर ने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाए होंगे। इसीलिए कहते हैं कि बुक्स के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी जरूरी होते हैं। जैसे एक रेसिपी आपको मिल गई कि आपने ये चीज बनानी है, ठीक है, लेकिन जब तक आप उस रेसिपी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसको बना के देखेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। जब एक रेसिपी आपके सामने आती है, आप उसको बनाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि मेरे से कहाँ पे गलती हुई और किस चीज की कमी हुई। जब तक आप डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता नहीं चलेंगे। तो यही बात है कि डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो बहुत जरूरी है। सुनने के साथ साथ आपके जो हाथ चल रहे हैं उनके ऊपर भी फोकस बहुत जरूरी है। किस तरीके से काम किया, कैसे काम किया, वही चीज हमारी नेटवर्क मार्केटिंग पे आती है। आपने देखना है कि आपका जो सीनियर है, टीम लीडर है, या जो आपका पीयर है, वो किस तरीके से काम करता है, वो क्या स्टेप्स फॉलो करता है कि लोग उसकी तरफ तो आते हैं, हमारी तरफ नहीं आते। तो आप लोगों ने मोटिवेशन के साथ साथ क्या करना है, अपनी टीम की डिमॉन्स्ट्रेशन पे भी फोकस करना है। वो लोग जिनको लग रहा है कि अभी वो स्ट्रॉन्ग टीम अपनी बिल्ड नहीं कर पा रहे, कोई वजह आ रही है, तो वो देखें कि वो अपनी जो चीज उसके अंदर, आपके अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो उसके अंदर डालें, उनके सामने प्रोस्पेक्टिंग करके दिखाएं, प्रैक्टिकली उनको चीज करके बताएं कि किस तरीके से ये चीज होगी। क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो प्रैक्टिकल वर्क है, वो हमेशा याद रहता है। जो आपने सुना है आप भूल जाते हैं, जो आपने हाथ से किया है, जो आपने परफॉर्म किया है, वो हमेशा याद रहता है। ये फैक्ट है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट है। वो चीज जो आपने सुनी सुनाई बात जो होती है ना, वो बाज दफा चली जाती है, लेकिन एक चीज जो अपने हाथ से की होती है, एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस कब आता है, जब प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है किसी चीज को, जो स्किल आप गेन करते हैं, तो ये चीज हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपको पता होता है कि ये मैंने किस तरीके से किया और कैसे किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो यहाँ पे आता है, जो हमारे न्यू एसोसिएट्स आते हैं हमारे पास, जिनको हम लोग कहते हैं, ये माइक बंद कर दें जो भी साथ प्लीज। ओके, जो भी हमारे एसोसिएट्स आ रहे हैं उनके वो मोटिवेशन के साथ आते हैं। जी कर दिया है, थोड़ा सा आज नाजिया बाजी नहीं है इसलिए थोड़ी डिस्टरबेंस है, कंटिन्यू करना। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जब हमारे जो नए एसोसिएट आते हैं, जब आप लोग खुद भी देख लें, जब आप कॉलेज नया नया स्टार्ट होने वाला होता है, बड़े एक्साइटेड होते हैं, अभी कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर एक बर्डन आता है क्विज का, एग्जाम्स का, मिड एग्जाम्स का, असाइनमेंट्स का, और सारे आवर्स प्रैक्टिकली हम लोग को बैठ के करने होते हैं, तो एकदम से बर्डन लगना शुरू हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो ही चाम हम लेकर आ रहे होते हैं उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। फिर हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं वेकेशंस का, ताकि वेकेशंस है थोड़ा सा रिलैक्स हो, असाइनमेंट्स का बोझ सर से उतरे, ठीक है, वरना हमारी सारी कंसंट्रेशन किस चीज पे चली जाती है, बस अब तो जीपीए लेना। सेम चीज यहीं पे भी ये आ रहा है कि जब लोग शुरू शुरू में आते हैं तो क्या होता है कि वो लोग काफी मोटिवेशन के साथ आते हैं, क्योंकि उनकी एक हाइप क्रिएट हुई हुई होती है। उस टाइम पे अगर हम लोग उनको समझा दें, उनको अपना टीम मेंबर बना लें, तो इसका मतलब ये है कि हमने एक सीढ़ी पार कर ली, ठीक है। हम लोगों को उनको ट्रेन करना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, उनको टूल्स बताने हैं कि इनको भी स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, 2 महीने 3 महीने 2 हफ्ते का टाइम नहीं लो, बल्कि इनको जल्द अज जल्द स्टार्ट करना शुरू करो, इनको जो है वो काम करो, ओके। और अपना जो सिस्टम है आपने उसको वो एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो ऑलरेडी प्रैक्टिकल है, वो आजमाया हुआ है, उसके रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। न्यू सिस्टम की तरफ ना तो आपने लेके जाना है, ना ही उनको आपने पूछना है कि आप नया सिस्टम लेकर आए। आप सिंपली उनको ये कहें कि ये टूल्स हैं,
ये सिस्टम है, ये ऐसे वर्क करता है, इसके साथ ये सारे काम करके हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, हमें रिजल्ट्स दें, इन सारी चीजों को लेकर। तो जो भी आपके पास बातें हैं, चीजें हैं, उनको ट्रांसपेरेंटली आप हर बात को एक्सप्लेन कर दें, छुपाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रैक्टिकल टीम है जिसमें हम लोगों ने झूठ नहीं बोलना, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जो सच है वो बताएं, जो फैक्ट्स हैं वो बताएं, ट्रांसपेरेंट रहें अपनी टीम के साथ, उनको बताएं कि ऐसे ऐसे काम चलेगा और आपकी प्रॉपर इनकम कब जनरेट होना शुरू हो जाएगी और कैसे होगी, कितना क्विक आप लोग काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ईच एंड एवरी स्टेप्स जो हैं उनको आप एक्सप्लेन करें। और साथ में जो आपका सक्सेसफुल सिस्टम है उसी को साथ लेके चलें। जो फेलियर है या जिसमें फॉल्ट है, कभी भी कोई भी बंदा कहता है कि उस सिस्टम को मैंने लेके नहीं चलना जो फॉल्ट है, यानी कि आप सफर पे भी जाएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होती है हम ऐसी गाड़ी लेके जाएं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वही गाड़ी लेके जाते हैं, हम लोग फॉल्ट वाली गाड़ी लेके नहीं जाते। उससे क्या होगा, आपका मजा करकरा हो जाएगा। तो सिंपल ना तो न्यू सिस्टम जो आपको बता रहे हैं उसको आप लोग यूज करें, जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है उसको लेके चलें और बी ट्रांसपेरेंट, उसको बताएं कि इस पूरे सिस्टम में कैसे है, कौन कौन सा स्टेप कहाँ पे है और कहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, हम लोग यहाँ पे हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताएंगे, जब तक आप अपनी आउटपुट नहीं बताएंगे, वो चीज आपके पास नहीं आएगी। आपको कैसे पता चलेगा जब एक बंदे को पता ही नहीं है मुझे अचीव क्या करना, जब उसको पता ही नहीं है मुझे लेना क्या है, ये मेरा गोल क्या है, तो वो किस पे काम करेगा, किस बेसिस पे काम करेगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके नाम नहीं यहाँ पे लेने, उनको अपना गोल ही नहीं पता, उन्होंने अपना टारगेट ही सेट नहीं किया हुआ। जब टारगेट ही सेट नहीं किया हुआ, जब रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है किसी किस्म की, हर कोई वहां पे टीम मेंबर्स की तरह काम ही नहीं कर रहा, हर इंडिविजुअल बस अपने आप पे फोकस कर रहा है। जब आप अपने आप पे फोकस करेंगे तो बहुत जगह पे आप ऐसी जगह पे अकेले रह जाते हैं सिस्टम में, फिर बहुत जगह आप अकेले हो जाएंगे, कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं होगा। इसीलिए टीम का होना बहुत जरूरी है कि अगर समहाउ किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मुश्किल में आ रहा है, तो दूसरी पूरी के जो मेंबर्स हैं वो उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए आपके साथ हैं। तो दैट्स वाई ये बहुत जरूरी है चीजें टीम के लिए, कि आपने अपने जो एसोसिएट आ रहे हैं उनको अपना टीम बनाना है, टीममेट बनाना है, सारी चीजें उनको बता। उसके बाद चलते हैं थर्ड स्टेप पे, ठीक है, जो कि रिजल्ट्स फ्रॉम एवरी इवेंट्स। यानी अब होता क्या है, हम लोग इवेंट्स तो कंडक्ट कर लेते हैं लेकिन हम लोगों का फोकस नहीं है, और ये हमारे सिस्टम में भी थोड़ा सा फॉल्ट है जिसके बारे में मैं बात करूंगी अपनी पूरी टीम से किसी दिन बैठ के, कि हम लोग फीडबैक पे फोकस नहीं करते। फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए, किसी भी चीज में, चाहे वो आपका ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग है या ओवरऑल आपका सिस्टम है, आपकी जिंदगी है, कुछ भी है, उसमें फीडबैक बहुत जरूरी है। जब तक रिजल्ट्स नहीं है, आउटपुट्स नहीं है, आपको नहीं पता कि आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आप सही तरीके से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है, आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं है। सो दैट्स वाई जो भी इवेंट्स आपके पास आ रहे हैं उसमें से रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस होने चाहिए। एक आपने एक्सप्लेन कर दिया, एक चीज होगी, लेकिन आपने अचीव क्या किया, उसमें से आपने क्या अचीव किया, उस चीज से आपकी आउटकम्स क्या आई। यानी कि मैंने एक इवेंट कंडक्ट कराया, ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को पास दे के वहां पे बुलाया, और अब मैं एक्सपेक्ट क्या कर रही हूँ कि अब मेरे पास अगर आज 80 लोग आए हैं मेरी स्पीच सुनने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए, मेरे नेटवर्क को समझने के लिए, उनमें से ज्वाइन कितने लोगों ने किया अगले 40 दिनों में, 50 दिनों में। अगर उनमें से 2 लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया तो मेरा वो पूरा का पूरा इवेंट यूजलेस हो गया ना। अब कम से कम टारगेट सेट ये करना चाहिए कि 80 लोगों में से 50 तो ज्वाइन करें, क्योंकि अगर टारगेट इतना रखूंगी तो कम से कम मैं 30 लेवल पे आऊंगी। जैसे वो बच्चों को कहा जाता है ना, छोटे भी होते हैं, बेटा अपना टारगेट जो है वो 90 का रखोगे तो 80 पे आओगे, 80 का टारगेट रखोगे तो 70 पे आओगे, 70 मार्क्स आएंगे तुम्हारे। इसलिए अपना टारगेट थोड़ा ज्यादा रखूंगी तो इस लेवल पे आऊंगी, उसी हिसाब से प्रिपेयर करूंगी। तो जैसे ही आप पेमेंट्स जो हम लोग कंडक्ट कराते हैं उसके लिए पहले हमारी प्रिपरेशन, हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम लोगों ने सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करना बल्कि रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करने, ठीक है। बहुत जरूरी ऐसा है कि इतना पावरफुल मैसेज हो आपकी पूरी स्पीच में, जैसे अभी हमारे जो जिन्होंने हमने राइड BNB पे इतना अच्छा कामरान सर ने हम लोगों को स्पीच दी, उनका एंड रिजल्ट्स में उन्होंने रिवॉर्ड्स के बारे में बताया। वो रिवॉर्ड जो है एक पावरफुल टूल लगते हैं, एक पावरफुल लगते हैं कि शायद हमारे ये हो सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ एवरी, जैसे हमारी जितने भी हमारी ये जो डेली के सेशन होते हैं, डेली से मुराद ये कि वीकली सेशन होते हैं या 15 डेज बाद होते हैं, इसमें हमारे इन द एंड नुमान भाई आते हैं, तो उनका पूरा का पूरा जो एंड में वो सम अप करते हैं पूरे सेशन को, पावरफुल मैसेज होता है उसमें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक पावरफुल मैसेज ही लोगों को आपको ज्वाइन कराएगा और क्या करेगा, साथ में आप लोगों को रिजल्ट्स देगा। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब भी कोई इवेंट कंडक्ट
कंडक्ट कराए, जो भी कंडक्ट करा रहा है, जो लिंक शेयर कर रहा है, उसके माइंड में एक आउटपुट रिजल्ट होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए अपनी टीम के साथ। ठीक है, जब और टीम मेंबर्स भी आपको ज्वाइन करेंगे तो आपने इन द एंड उनको बताना है कि आज के सेशन में हमने ये सीखा है और हमने आगे निकलना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं किसी भी इवेंट से जनरेट करने के लिए। लास्ट चीज जो है पावर ऑफ यूनिटी, जैसे हम लोग पहले इसमें थोड़ी सी बात हो चुकी है। ठीक है, मैंने कहा कि अकेला बंदा अकेला ही रह जाता है, कोई भी नहीं होता फिर उसके साथ। ठीक है, यूनिटी का बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे कामरान भाई ने भी कम्युनिटी का जिक्र किया आज के लेक्चर में, अगर सबने गौर से सुना है तो उन्होंने कम्युनिटी के बारे में बात की है, तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। कम्युनिटी के अंदर यूनिटी का होना बहुत जरूरी है। इवन आप माइनॉरिटीज में भी होंगे, लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग है तो आप पावर में आ जाएंगे। उसकी वजह ये क्या है कि आप लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, तभी रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा। और जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबको सबको जरूरी है कि वो सेम पेज पे हों, सबकी एक ही बात हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, आज के प्रेजेंटर मैं, कामरान भाई, नुमान भाई हैं, हम 3 लोग हैं। अगर मैं अलग से बात कर रही हूँ, वो अलग से बात कर रहे हैं, नुमान भाई तीसरी बात कर रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि अपने आपस में ही इनकी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहे, आपस में ही इनकी बातें नहीं मिल रही हैं, तो ये हमें क्या बताएंगे। तो जितने भी टीम मेंबर हैं आपकी टीम में, उन सबको सेम पेज पे होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप लोग सेम पेज पे नहीं है तो आप आगे, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, एक आपका जो है पूरा पैनल चल रहा है, उसमें 2 लोग अलग बात कर रहे हैं, 2 लोग अलग बात कर रहे हैं, तो मसला क्या आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे ना। जब आप लोग मुत्तफिक ही नहीं हो रहे एक बात पे, सेम पेज का मतलब तो यही होता है कि सारे एक ही बात पे मुत्तफिक हो, तो ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई बात कर रहा है, आपको बात ठीक नहीं लग रही है, तो उसको पूरी टीम के सामने, पूरी कम्युनिटी के सामने जाहिर करने की जरूरत नहीं है। आप अकेले में जाके डिसएग्री कर सकते हैं उससे, और अगला बंदा आपको कन्विंस कर सकता है कि मैंने ये बात क्यों की, और अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए यही होता है कि सिस्टम डेवलप किया जाता है। वो जो सिस्टम होता है वो सबको एक ही पाथ पे ले आता है, एक सेम पेज पे ले आता है। इसी वजह से सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि अपनी टीम को यूनाइट रखें, जो भी लोग हैं उसको यूनाइट रखेंगे तो ही हम लोग जो है वो कामयाब होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी डाउट्स हैं आपके सिस्टम में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्लियर कर लें, पहले से ही क्लियर कर दें, ताकि टीम मेंबर जो हैं जब आपके सामने आ रहे हैं, उन्होंने प्रेजेंट करना है किसी चीज को, जब उन्होंने किसी चीज को बताना है, तो उसके कोई भी डाउट्स किसी किस्म के ना हो। ठीक है, कोई भी डाउट ना हो, उनके जेहन में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे आज भी हमने प्लेटफॉर्म में ये बात की, आपके जेहन में कोई भी डाउट आ रहा है, अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, जिसने भी आपसे ये लिंक शेयर किया है, जहां कहीं से भी आपको ये लिंक मिला है, उससे आप फौरन राब्ता करें, अपने डाउट्स क्लियर करें, हमारी टीम का हिस्सा बने, हमें ज्वाइन करें। ठीक है, अपने सारे के सारे जो अपने डाउट्स हैं उनको दूर करके अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लें, और हम लोग को ज्वाइन करें आके, ताकि हम आप लोगों को एक सिस्टम पे लेकर आए। इसी तरीके से क्या होगा, यूनिटी बढ़ेगी। जब हम अपनी टीम को, लोगों को साथ लेके चलेंगे, हम उनके डाउट्स क्लियर करेंगे, उनको हेल्प आउट करेंगे, तो यही सारी चीजें जो होती हैं एक टीम के अंदर कम होती हैं, जिनको हम लोग बेहतर तरीके से इनके अंदर ला सकते हैं। तो ये आज का सेशन बहुत छोटा सा था, बहुत स्मॉल सा टॉपिक था, बस चंद पॉइंट्स थे जो डिस्कस करना जरूरी थे कि अपनी टीम को अपने स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। ठीक है, तो उनकी समरी यही है। सबसे पहले क्या करना है, इस चीज में जितने भी आपकी टीम मेंबर्स आ रहे हैं, उनको जल्द से जल्द आपने किसी काम पे लगाना है। उनको कहना है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये टास्क ला के दो, ये आपने जो टास्क आपको हमने दिया है, इसका रिजल्ट हमें चाहिए होगा। दूसरी बात ये कि जो एक सिस्टम चल रहा है उसी को कंटिन्यू करें, उसी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ये बहुत जरूरी है। बाकी टीम मेंबर सबको साथ लेके चलें। ऐसा नहीं कि एक पे आपका फोकस ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है या ज्यादा लोग लेके आ रहा है, और दूसरा टीम मेंबर जो है वो 2 प्रोस्पेक्ट लेकर आया है या सिर्फ 2 मेंबर्स को ज्वाइन करा के लाया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको डीमोटिवेट करना शुरू कर दें। एफर्ट वो भी कर रहा है, एफर्ट वो भी कर रहा है। ठीक है, तो आप दोनों को ही जो है वो मोटिवेट करें, दोनों के काम को पसंद करें, उनको सराहें कि हाँ भाई अच्छा काम किया आप लोगों ने। इस तरीके से टीम आपकी बनती जाएगी और बढ़ती जाएगी। Thank you so much. Any question, you can come in inbox and you can ask us. तो बहुत शुक्रिया सिस्टर सुमेरा आपका, आप सऊदीया में होते हुए एक मसरूफ लाइफ गुजारी हैं और हमें वीकली बेस पे टाइम देती हैं। और बहुत शुक्रिया है कामरान भाई का कि आप इतनी मेहनत से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और हमें टाइम देते हैं। देखें, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी को लॉन्ग टर्म चलना हो ना, तो हमने तो 8 साल से कर रहे हैं और प्रोडक्ट बेस ज्यादा किए, तो हमें यही सिखाया गया है कि आप ट्रेनिंग्स लेते रहे,
तो आप कामयाब हो जाएंगे। मैंने 18 अक्टूबर को राइट BNB ज्वाइन किया था, और क्या कहते हैं, आज माशाल्लाह मेरी 1800 की कम्युनिटी हो गई है। मैंने सिर्फ 2 डायरेक्ट लगाए। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि देखें, मैंने इसके मार्केटिंग प्लान को फॉलो किया। मार्केटिंग प्लान 2 तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि वो बड़े लेवल्स पे काम करते हैं और रैपिड इनकम की तरफ जाते हैं। मैंने दूसरा तरीका अपनाया। मैंने वाया नेटवर्किंग कामयाब होने का सोचा, और अपनी टीम को, मतलब मेरी टीम में किसी के 1000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं है, या अगर किसी ने मल्टीपल अकाउंट जो है 2 खोले तो 2000 है। तो बहुत कम पैसे से हम सब ने शुरू किया था ये काम, और अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी 1800 की कम्युनिटी हो रही है इस सिस्टम में रहते हुए। और हमने सिर्फ एक ही मैं काम करता हूँ कि मैं जब अगर दूसरे लेवल पे होता हूँ तो मैं 10वें लेवल को देखता ही नहीं हूँ, मैं तीसरे को ही देखता हूँ। स्टेप वाइज चलता हूँ। और इसी तरह मैं अपनी टीमों में देखता हूँ, जो मेरी डायरेक्ट टीम है, मतलब मेरी कम्युनिटी में कामरान भाई हैं, उनकी टीम वो खुद देखते हैं। यासिर भाई हैं, वो अपनी टीम देखते हैं। प्रोफेसर कमर साहब हैं, वो अपनी टीम देखते हैं। वहाँ मेरी कोई मुदाखलत नहीं है, ना मैं उनकी टीम को जानता हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन जो मेरी अपनी डायरेक्ट टीम है, तो उनका हम यही करते हैं कि हमारे पास पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं कि जिसके भी 2 कंप्लीट नहीं, हम उसकी ऊपर की अपलाइन से लेके नीचे के पूरा ग्रुप हमारा मतलब वर्किंग का एक मकसद है। और मकसद ये बना लेते हैं कि ये जो बंदा वेला बैठा है, अकेला बैठा है, इसके 2 आदमी लगा लें। भाई ये हम करते गए, यकीन करें, ऐसे लोग जो साबका कंपनियों में 1,20,30,000 अपने डुबो के आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे से बस है नेटवर्किंग। मैंने बोला नेटवर्किंग को नेटवर्किंग वाले अंदाज से करो। पाकिस्तान में जो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स हैं वो अपनी जेबें भरने के हिसाब से कुछ अलग नेटवर्किंग सिखाते हैं। अगर आप सही नेटवर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह नाकाम नहीं होंगे। हमने यही किया। हमने जिसके 2 थे, जिस जो नया था उसके 2 बनवाए, जिसके 2 थे उसके 4 बनवाए, जिसके 4 थे उसके 8 बनवाए, जिसके 8 थे उसके 16 बनवाए, जिसके 16 थे उनके 32 बनवाए। और डायरेक्ट ज्वाइनिंग हम अपनी टीम को देते गए, ठीक है। उसका नतीजा ये निकला कि मैक्सिमम रेशो, मैक्सिमम टीम हमारी अचीवर बनती गई। हमारे टीम में बहुत ज्यादा लोगों ने अपग्रेडेशंस की, ठीक है ना। और कमा के की, जेब से नहीं लगा के की। जो 1000-2000 से, सब इस वक्त मेरे लीडर मौजूद हैं, वो गवाह हैं कि बहुत से लोगों के चाहता तो मैं 5-5 लाख लगवा सकता था, लेकिन मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला आदमी मेमन या काठियावाड़ी नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट करे। वो तो 0 से शुरू होता है और 100 पे जाता है। अगर ये काम नहीं करता तो वो नेटवर्कर नहीं है, वो फिर मनी मेकर है, वो मनी अर्नर है। तो हमने इस मार्केटिंग प्लान को समझा। मैंने 2, 4, 8, 16 इस तरह करते चले गए। अल्लाह का करम है कि 2 से ढाई महीने में, वो तो 15 दिन से हमने रोका हुआ है वर्जन 2 की वजह से, तो 1800 की हमारी कम्युनिटी बन गई। और आपस में देखें, इतना हमारा टीम वर्क है। ये सुमेरा बाजी सऊदीया में बहुत बिजी खातून है ये। तो ये जिन दिनों हमने राइट BNB ज्वाइन किया था, तो ये इन्होंने मुझसे कहा हुआ था कि मैं 15 दिन तक आपको मैसेज का भी जवाब नहीं दूंगी, इतनी बिजी हूँ। हमने इनकी जो डायरेक्ट अपलाइन थी उसके पास इनका वॉलेट खोला, इनकी टीम बना के दी। और जब ये अपनी सूफियत से फारिग हुई थे, लेवल 3 इनका ओपन था, नीचे 10 से ज्यादा की टीम बनी थी। तो ये होता है टीम वर्क, ठीक है ना। लीडर बातों से नहीं बन, मतलब कोई बड़ी बातें कर ले इसका मतलब वो लीडर नहीं है। लीडर बाय एग्जाम्पल होता है। लीडर वो होता है जो कमर के पीछे हाथ रख लेता है और कहता है कि मैं गिरने नहीं दूंगा, ठीक है ना। वो होता है लीडर। और लीडर वो होता है जिसे मुश्किल लग रहा है उसे बताए कि ये काम बहुत आसान है। और मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, बहुत से लोग हैं जो कहते थे बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह का शुक्र है सब खुश है, सब अपनी ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, टीमों की ज्वाइनिंग्स लगाने आता जा रहा है काम, ठीक है ना। तो जब तो मैं आपको यही बता रहा था, क्योंकि बहुत लंबी
सेशन हो चुका है तो ज्यादा मैं नहीं बोलना चाह रहा था, बस मैं ये कह रहा था कि ये काम मुझे तो दुनिया का सबसे आसान काम लगता है। हालांकि मैं बहुत सुबह मेरी 18 ग्रेड की जॉब है, शाम में अगर मैं 2016 में कहीं 2 घंटे देता था मुझे 20,000 मिलते थे, इतनी अच्छी मेरी अकाउंटेंसी थी। लेकिन वो छोड़ के अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में मैंने अपने जूते घिसे, तो उसका एक मकसद ये था कि यहाँ से जो मुझे स्किल्स मिली है ना वो शायद मुझे जॉबों में नहीं मिलती, जॉब्स में। तो मैं आप सब ख्वाह वो मेरे डायरेक्ट टीम के या इनडायरेक्ट लोग हैं, मैं सबको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ईमानदारी से अपनी टीम को गाइड करेंगे, उनके मुफाद का सोचेंगे, अपने मुफाद का नहीं उनके मुफाद का सोचेंगे, तो यकीन करें कि आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत आसान है। जो लोग पिछली कंपनियां कर चुके हैं उन्हें पता है कि उन कंपनियों के आगे ये प्लेटफॉर्म हलवा है, जैसे बच्चे आज सेरिलैक खाते हैं ना, उस टाइप का प्लेटफॉर्म है। $3 $3.25 क्या मसला है, कोई मसला ही नहीं है, लोग तो लाख लाख लगवाते हैं। तो बस शर्त ये है कि क्विट नहीं करना है। मैं अपनी टीम को यही कहता हूँ कि क्विट नहीं करना, छोड़ना नहीं है काम, खड़े रहना है पिच पे। पिच पे खड़े रहेंगे रन्स बन जाएंगे, अगर पिच छोड़ दी तो इधर उधर ख्वाबी है। जॉबें इतनी थोड़ी है पाकिस्तान में, और सबके लिए हैं भी नहीं, बड़े शहरों में ही जॉब है। तो बस मेरा आज का यही एक आपको पैगाम था कि लगे ना, वर्जन 2 आने वाला है। जो क्या कहते हैं रॉयल्टी वाला जो है, उस पे मेरी अपनी एक प्लानिंग है, तो उसके जरिए मैक्सिमम हमारी टीम इंशाल्लाह रॉयल्टी अवेल करेगी। तो वो वक्त आने पे डिस्क्लोज होगी टीम से ना। तो मैंने अपनी पेपर वर्किंग पूरी की हुई है, और आम लोगों से अलग है वो पेपर वर्किंग, ठीक है ना। तो बेफिक्र रहें, जिसकी जेब खाली होगी वो भी रॉयल्टी कमाएगा हमारी टीम का, ठीक है ना। तो वो मत सोचिएगा कि 10 लेवल में 5 लाख लगते हैं, 6 लाख लगते हैं ना, 6 लाख तो लगते हैं इन्वेस्टर के, हम इन्वेस्टर नेटवर्कर है। नेटवर्कर तो उसको बता दिया जाए ना कि मतलब ये दरवाजा खुल ही नहीं सकता तो वो रास्ता निकाल लेता है, तो हमने भी रास्ते निकाले हुए। तो ठीक है, आज का सेशन हम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे फिर जमा होंगे। जो लोग जिन लोगों ने अटेंड किया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और दोनों लेक्चर देने वालों प्रेजेंटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे सच बुलवाए और लोगों के लिए हमें नफा बख्श बनाए, और लोगों के पैसों का हमें अमीन बनाए, डाकू नहीं बनाए, अमीन बनाए। बड़ा ये मैं बड़ा लफ्ज बोला हूं कि हमेशा रहबर बनिएगा, राजन नहीं बनिएगा। कोई ये नहीं बोले कि इन्होंने मेरी मंजी ठोक दी, 1 लाख लगवा दिया, 2 लाख लगवा दिया। तो यकीन करें, ये 2 4 8 16 32 64 328 256 512 के फार्मूले में जो जान है ना, वो मलिक रियाज के फार्मूले में भी जान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का माना हुआ बिजनेस है, इसमें लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। तो इस मैं कोशिश करूंगा, ये सुमेरा बाजी से टाइम लूंगा, मैं नेक्स्ट उसमें आर्ट ऑफ पैसिव अर्निंग सोनू शर्मा का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, उस पर करवाऊंगा, और मैं खुद भी उस पर बोलूंगा। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी सबकी दोबारा मुलाकात हुई। मेरी यासिर भाई से खासतौर पे रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम को इस सेशन में लाया करें, और बाकी लोगों से भी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे। अल्लाह से दुआ है कि हमें आसानियां अता फरमाए, और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबका हामी और नासिर हो। हमें खुशियां अता करे अल्लाह, हमें रिस्क से माला माल कर दे, इतना रिस्क आ जाए कि कैलकुलेटर पे फिगर ही नहीं आए, अल्लाह ने चाहता। और अल्लाह के लिए सब कुछ आसान है, हमारे लिए मुश्किल है सब कुछ। तो अल्लाह की मदद मांगे, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम दोबारा मिलते हैं। तो जज़ाकल्लाह, एक बार सबका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेजेंटर्स का भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।